दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं UIIC AO का आपने देखा होगा कि इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आउट हो चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वेबसाइट पर। पहले उन्होंने यहाँ पर अपलोड की जो डाटा शीट है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि लिस्ट ऑफ द फॉर्मेट टू बी सबमिटेड बाय SC ST OBC EWS PWD एंड सैम्पल फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये डेटा इन्होंने भेजा, प्लस साथ में जो इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं वो भी वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो आप पहले तो अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो लिस्ट ऑफ फॉर्मेट है वो क्या है और जो इन्होंने डेटा शीट भेजी है वो कैसे फिल करनी है उसके ऊपर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये पूरी डेटा शीट है, इसमें क्या क्या क्लॉजेज हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊँगा। पहली चीज़ है कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्होंने जो लिस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स है उसमें इन्होंने पहले बताया हुआ है कि पहला फॉर्मेट ऑफ SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है जो फॉर्म 1 है, फिर फॉर्म 2 है OBC का है, फिर फॉर्म 3 डिक्लेरेशन टू बी प्रोड्यूस बाय द OBC कैंडिडेट। तो ये सारे किस किस फॉर्मेट में होने चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने सैम्पल फॉर्मेट के साथ में बता रखी है। तो ये आप लोग एक बार इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा ताकि आप वहाँ से इन चीज़ों को डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में भी मैं ये PDF जो है पूरी अपलोड कर दूंगा, तो आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन से भी इस PDF को आप यूटिलाइज कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पूरे जो है डाटा शीट के ऊपर। जो इंटरव्यू का जो डाटा शीट है वो कैसा है, क्या फॉर्मेट है। लिखा है टू बी ब्रॉट इन 4 कॉपीज़। एक तो जो आप फिल करोगे आपका ओरिजिनल होगा वो, प्लस इसकी 3 कॉपीज़ आपको बनानी है, ठीक है, 3 कॉपीज़। तो आपको ये लेकर जानी है 4 टोटल कॉपीज़, ठीक है। एक ओरिजिनल होगी जिसमें आपके हाथों से लिखा हुआ होगा, फिर उसी की फ़ोटोकॉपी आप करा लोगे, तो 3 आपकी कॉपीज़ यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ लगाना, जो आपने रिक्रूटमेंट में यूज़ किया हुआ वही यूज़ कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना यहाँ पर डालोगे, इंटरव्यू का वेन्यू जो कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसमें आपको पता चल पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आप आओगे तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है नेम इन फुल, दैट इज़ कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में डालना। अब जैसे मेरा नाम विकास शर्मा है तो मैं लिखूँगा VIKAS और फिर शर्मा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर्म, ठीक है। किस डिसिप्लिन में के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो जो आपका AO का फॉर्मेट हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना, जर्नलिस्ट अभी जो भी वॉटेवर जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया है फादर्स/हस्बैंड्स नेम एंड ऑक्यूपेशन विद द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। मतलब जो भी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो अपने हस्बैंड का डेटा यहाँ पर डाल देगी, अगर कोई मेल कैंडिडेट है अनमैरिड है तो वो अपने फादर का डेटा डाल देगा, अगर नहीं है कोई ऑक्यूपेशन में जैसे कि कोई किसान होगा तो वो फॉर्मर डाल दे। जरूरी नहीं कि सबको मतलब कोई ना कोई जॉब प्रोफाइल यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या ऑक्यूपेशन है, फार्मर है, वॉटेवर जो भी है, ठीक है। प्रेफर्ड स्टेट ऑफ पोस्टिंग प्लीज़ मेंशन 3 डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। 3 आपको डिफरेंट ऑप्शंस डालने हैं अपनी पोस्टिंग के लिए। यहाँ पर एक नोट में इन्होंने भेज रखा है, पॉइंट ये है कि दीज प्रेफरेंसेस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कैंडिडेट में बी पोस्टेड टू एनी लोकेशन अदर देन दी प्रीफर्ड वंस मेंशन। तो अगर आप जो भी 3 लोकेशन डालोगे जरूरी नहीं कि कंपनी 3 पर ही भेजे, अगर उसके पास कोई भी स्लॉट खाली नहीं होगा ना तो आपको कहीं भी भेज देगी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। अपना एड्रेस साफ साफ विद पिन कोड ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अपनी वर्किंग ईमेल आईडी जो आपने पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूज़ की है, जिस पर आपके मेल आते हैं, सब कुछ आता है, प्लस मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है आपके घर के पास वो है। फिर आपका परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, ठीक है, तो वो आपको डालना है। प्रेजेंट एड्रेस ये, और आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर मेंशन कर रखा हो वो आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैटेगरी आपको फुलफिल करना है, कौन सी कैटेगरी में आप एप्लीकेबल हैं। डोमिसाइल कहाँ का है, कास्ट सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर क्या है, किस डेट को इशू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो वो सब कुछ सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर यह है पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 का पहला पॉइंट देखो, लिखा है वेदर एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन यस और नो। तो जो एक्स सर्विसमैन के होंगे उनको यस और नो यहाँ पर करना है, ठीक है। वेदर बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी यस और नो। फिर यहाँ पर है वेदर PWD, ठीक है, ये
कैंडिडेट्स के लिए है, जो जिस कैटेगरी का होगा वो यहाँ पर अगर आता है तो वो उसमें फुलफिल यहाँ पर कर दे, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि वेदर एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग जीआईसी, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यस और नो। अगर आप यस हैं तो आप अपना डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नंबर, जो भी चीज़ सारी डिटेल है वो आप यहाँ पर भर दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इग्नोर कर दें। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है, DD MM/Y, DD MM और बाई ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। एज जो है वो 31/12/2023 को आपकी कितनी है, ठीक है, विद डेट के साथ आप मेंशन कर देना कि मतलब इतने साल, इतने महीने, इतने दिन। इसके लिए एज कैलकुलेटर सर्च करोगे तो आप अपनी DOB डालोगे, ये वाली डेट डालोगे, किस डेट को कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट डेट, तो आपका नीचे रिजल्टेंट वैल्यू में पता चलेगा कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के आप यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर आपको अपना यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, स्टेट कौन सा है, डोमिसाइल जहाँ पर आप रहते हैं, जेंडर, रिलीजन, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी हैं तो आप यस और नो कर सकते हैं। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है आपका, और लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, रीड और राइट करना, तो वो आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद पेज नंबर 3 पर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वो फिल करने होंगे जो आपके एकेडमिक्स के हैं, जैसे कि आपका जो 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अगर कोई और है तो वो, तो आप अपना 10+2 किस कॉलेज से आपने पास किया है, एग्ज़ाम पास्ड, ठीक है, और डेट ऑफ पासिंग एग्ज़ाम किस डेट को आपने पास किया, एग्रीगेट मार्क्स कितने आए हैं आपके, कौन सी रैंक डिवीज़न आई है, और सब्जेक्ट ऑफर्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर डालना है, ओके। इसके बाद जो आपका 12th होगा वो आप यहाँ पर डाल देना, किस कॉलेज से आपने गिरा हुआ है, ठीक है, और ये है आपका एग्ज़ाम पास्ड, ठीक है, और डेट ऑफ पासिंग एग्ज़ाम किस डेट को आपने इस एग्ज़ाम को पास किया हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम पास्ड में आप दो चीज़ें मेरे हिसाब से आप डाल देना, पहले तो स्टेटस क्या आपका पास है, और फिर आप अपना यहाँ पर ईयर भी मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे डेट ऑफ पासिंग एग्ज़ाम में तो आप वो चीज़ डाल ही रहे हो, ठीक है, तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम पास आपने किया है, एक तो आपका स्टेटस पास है, प्लस दूसरी चीज़ है कि आपने किया है जैसे 2000, किसी ने 10 में किया होगा, ठीक है, वॉट एवर जो भी हो, 12 हो, 13 हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है। एग्रीगेट मार्क्स अपने डाल देना, जितने आपके एग्रीगेट मार्क्स बनने हैं वो, ऐसे ही ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है वो भी, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस की क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर वो डालें, जैसे कि आपने अगर कोई इंश्योरेंस में कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा या आपके पास कोई भी कुछ भी हो तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल दें, और उसका इंस्टीट्यूशन का नाम, कब पास किया है और कौन सा एग्ज़ाम था उसमें, ठीक है। अगर आपका कोई करंट एम्प्लॉयमेंट है, पास्ट एंड प्रेजेंट, तब भी फिल करना है, पास्ट है तब भी करना है, तो आपने कहीं इससे पहले जॉब की है, ठीक है, तो वो आपको नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर डालना है जिस कंपनी में आपने की। जैसे किसी ने अगर GIC में कर रखी है तो वो अपना GIC डाल दे, डिजिग्नेशन उसका क्या था, कब से कब तक किया, स्केल एंड पे डाउन क्या था, रीज़न क्या था छोड़ने का, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ये पुराना भी आपको एम्प्लॉयमेंट शो करना है, अगर आपका प्रेजेंट चल रहा है तो वो भी आपको करना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो करंट एम्प्लॉयमेंट किसी का चल रहा है, ठीक है, कोई भी जॉब कर रहा है तो उसको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि डू यू हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो इस पर तो यस ही कर देना क्योंकि है आपके। आर यू परसिंग फर्दर स्टडीज़, अगर आप आगे कोई पढ़ाई जारी कर रहे हैं तो यस और नो कर सकते हैं। एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, प्राइज, स्कॉलरशिप कोई आपको मिला है तो वो यहाँ पर डाल दें। प्रोविल नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड टू रिलिंक्विश फ्रॉम दी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो जो नोटिस पीरियड आप कंपनी में डालोगे तो कितने दिन आपको कंपनी में सर्व करना होगा, कई जगह पर 3 मंथ्स होता है, तो यहाँ पर डेज़ में डाल देना, जैसे 90 डेज़ है या 60 डेज़ आपको दिया गया है, या 30 डेज़ में ही आपका नोटिस पीरियड आपको सर्व करके आप एंड कर दोगे, वो आपको NOC दे देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर डेज़ डाल देना। इन्हीं डेज़ के हिसाब से वो लोग आगे फर्दर आपको एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी PDF का सार है, एक बार इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। फिर आपको यहाँ पर डेट डालनी है, प्लेस डालनी है और अपना सिग्नेचर कर देना है। फिर इसकी 4 कॉपीज़ 4 कॉपीज़ आप निकाल लेना,
तो 1+3 कॉपीज़ आप टोटल आप लेकर जाओगे। एक तो ओरिजिनल होगी, 3 आपके पास वो होंगी, एक दो एक्स्ट्रा डाल लेना, कई बार कुछ दिक्कत पड़ जाए, ठीक है। प्लस अपने साथ बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर जाना। तो ये है इनका पूरा फॉर्मेट, ठीक है। बाकी सच कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं भी अपनी ओर से बेस्ट जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर करंट अफेयर्स बिल्कुल अप टू डेट है, आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी। कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम हो उसके लिए वीडियो लेक्चर्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन है, प्लस साथ में रीजनिंग है, और बहुत सारे जो भी एग्जाम्स हैं ना सभी के लिए, टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम के लिए एवरीथिंग जो है वो हमने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखी है। तो अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।